हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आप सभी का ज्ञानोदय बैच पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चले आओ। शुरुआत में बेटा मैं आपको एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ की मीनिंग समझाता हूं, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है ना, वो बेस्ड है एलसीएम और एचसीएफ। चले फिर चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और फिर बढ़िया से करते हैं। चलो एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले मैं आपको एक मतलब बता दूं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? ठीक, रेशनल समझते हो बेटा और इरेशनल, वो नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर, और वहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। जबकि मैं इरेशनल नंबर की बात करूं तो इरेशनल नंबर को बेटा हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, जब बेटा हम रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं जो नंबर बनता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। आप या तो ये भी कह सकते हो बेटा वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं बेटा रियल नंबर्स। डर है इतना? चले फिर, ओके चलिए आइए हम बात करेंगे बेटा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, पहले मैं आपको ना इसका मतलब सिखा देता हूं। ठीक, मीनिंग आपने वो मेथड सीखी होगी ना, यू 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 यू, वो मेथड हम भी सिखाएंगे आपको, बट एक्चुअल मीनिंग सीखो, है ना। आपने सर हमने सीखा है ना, सिखाऊंगा। आओ, मतलब क्या होता है? क्या लिखा बेटा? एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सर इसमें क्या नया है? हमको भी पता है बेटा, मतलब सिखा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बेटा? आओ चले चलिए सुनिएगा। मैं आपको ना एग्जांपल को समझाता हूं। जैसे मान लो हमने 2 और 4 लिख लिया। ओके, आओ क्या बोला है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट से पकड़ो, क्या लिखा बेटा? मल्टीपल। किसके मल्टीपल? इन गिवन नंबर्स के मल्टीपल। लिखो 2 का मल्टीपल लिखो बेटा। सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन। ठीक, फिर किसका मल्टीपल हम लिखेंगे? 4 का। 4 8 मल्टीपल का मतलब बेटा उसके टेबल में जो आते हैं नंबर्स, है ना। चल 4 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। ओके डन। उसने क्या बोला? मल्टीपल। तो हमको जो नंबर गिवन थे हम उन नंबर्स का क्या लिखा? हमने मल्टीपल लिखा। क्लियर इतना? आप सुनिएगा। फिर क्या बोला बेटा? कॉमन। कॉमन ढूंढो। 4 8 12 16 एंड 20। कॉमन फैक्टर क्या क्या है भैया? 4 8 12 16 एंड 20 एंड सो ऑन, जो भी आगे आएगा। ठीक है, हमसे उसने क्या कहा? पहले मल्टीपल लिखिए, क्लियर, फिर कॉमन निकालिए। कॉमन निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है बेटा? लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4। मतलब इन दोनों नंबर्स का हमारा एलसीएम होगा बेटा 4। समझ रहे हो एलसीएम का मीनिंग? दो नंबर के कॉमन मल्टीपल का जो सबसे छोटा नंबर होता है बेटा उसको हम कहते हैं एलसीएम। समझा? सिखाऊंगा तेरे को मेथड। सर क्या मतलब सीखो, है ना। क्या बोला मैंने? 2 नंबर के कॉमन मल्टीपल में
जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एलसीएम कहते हैं। क्लियर है इतना? मिटा दूं? नोट करना है, नोट कर लो, लिख लो हिंदी से। सर दो नंबर के कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो कहलाता है हमारा एलसीएम। लिख सकते हो आप, ठीक है? डन। फिर एचसीएफ की बात कर लेते हैं। करें? आओ। व्हाट इज एचसीएफ? सर हमको पढ़ाया गया है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, ओके डन, मान लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीखा होगा आपने निकालना, यू है ना? ये नहीं मतलब सीखो, वो तो हम सिखा देंगे आपको, है ना? आओ चलिए देखिए, जैसे हम एग्जांपल ले लें इसका 3 और 9 ले लें। तो 3 और 9, थ्री और 9, ठीक है? आप सुनो, अब पकड़ना है, शब्द को पकड़ना। क्या लिखा है? फैक्टर। तो बताओ 3 के फैक्टर। फैक्टर का मतलब बेटा किस किस चीजों से डिवाइड होगा? तो 3 डिवाइड होगा 1 से और 3 से। समझते हो? क्लियर? डन। फिर बेटा 9, 9 के फैक्टर बताओ, किन नंबर से डिवाइड हो सकता है 9? 1 से, 3 से और 9 से। समझा आपने? बोलो डन। बताओ बताओ, डन है? फैक्टर लिख लोगे कैसे, किन किन नंबर से डिवाइड होता है? 3 देखा हमने, किससे डिवाइड होता है बेटा? 1 और 3 से। जबकि हम 9 की बात करें वो डिवाइड होता है 1, 3 एंड 9 से। ओके, अब क्या बोला है? कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 1 और 3। तो कॉमन क्या है बेटा? 1 और 3। डन। फिर क्या बोला है? हाईएस्ट। इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? सर 3। तो बेटा ये हमारा होगा एचसीएफ। आप समझ रहे हो मीनिंग? दो नंबर के कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं बेटा एचसीएफ। समझे क्या बोला मैंने? दो नंबर के कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम कहते हैं एचसीएफ। चमका? समझे आपने एचसीएफ और एलसीएम का मतलब? अब नहीं भूलोगे। जो मेथड में सिखा रहा हूं, एक्सरसाइज पे आ रहा हूं, काय को टेंशन लेता है? ठीक है, बोलो डन। डन डन डन। नोट करना है, नोट कर सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चले फिर एक सफर पे, चलो आओ बता दू। ओके, चलिए बेटा अब हम कुछ आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक, चले फिर। ओके आओ, x 1.1, ठीक है? आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो बेटा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? रीड करो। लिखा होगा बेटा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि जो नंबर दे रखा है बेटा उसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और हमको ये शो कर देना है कि उनके जो प्राइम नंबर्स होंगे ना, तो मतलब कि जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर होंगे और उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। सिखाता हूं, काय को टेंशन लेता कि भाषा समझ नहीं आई है ना? आओ सिखा। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बेटा कि उन नंबर्स को अपन कह सकते हो प्राइम नंबर के फॉर्म में
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, आओ करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन जैसे लिखा होगा बेटा आपके लिए 140। ओके, चलो सबसे पहले इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालो। चलो 40, वही जो एलसीएम एचसीएफ सीखा है बस करो। 270 होगा ना, 2 7 जाए 0, फिर ये 2 से जाएगा 3, 1 बचेगा 5, फिर ये किससे जाएगा बेटा 5 से, 5 7 जा 7 एंड 1। ठीक, तो कुछ नहीं करना, इन नंबर्स को, ये जो प्राइम नंबर्स आए हैं इनको एज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो कर देना है बस। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस। तो ये 2 के और कितने 2 है ना, तो 2 के बाद 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर, जो नंबर आए उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, और ये जो आपको प्राइम नंबर दिख रहा है ना, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। कर लेंगे, बताइए, सिंपल है ना। और कर लेते है ना, जैसे कि मान लो 256 बोल रहे आपसे, 2, ठीक, यहां क्या लिखूंगा 1, 2 आएगा, 1 बचेगा, 8 आएगा, 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2, कितना होगा बेटा 8 2 4 2 2 2। 256 के फैक्टर कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर 8। समझ रहे हो, कर लोगे, हाँ बिठा दूं, आओ एक और कर लेते हैं, है ना। चलो बिठा रहा हूं, ठीक है। आओ, जैसे कि आपके बुक में लिखा होगा एक 5005, ठीक, इसको कर लेते। आओ सबसे पहले फैक्टर निकाले बेटा, 5 है ना, या तो पॉसिबिलिटी 2 से तो जाएगा नहीं, शुरुआत 3 से या फिर 5 से। आओ देखते हैं 3 से कटेगा क्या, 3 1 जा 3, 2 बचा, 20 हुआ, 6 जा 20 हुआ, 25 नहीं जाएगा। करके देख लेना बेटा, डिवाइड कर, चल 3 से डिवाइड कर, नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, लास्ट में 5 बेटा तो 5 से जाएगा। 5 बन जा 5, 2 0, 5 बन जा 5। ओके डन, आप चेक करते हैं ये किससे जाएगा, चेक करो, चेक करो फटाफट। अब 5 से जाएगा नहीं, 6 की टेबल 1 आता नहीं, ये आता है नहीं आता। 7 चेक करो, आओ कर लेते जल्दी फटाफट, 7 चेक करो, 7 बन जा 4 जा, सॉरी 3 बन जा 4 जा 28 2 1, सही आएगा मतलब 7 जाएगा। 1 4 3 1 4 3 है ना, यह मुस्कान तो देखो बच्चों के लिए। चलो पहले बेटा आओ, अब बात करते बेटा 1 4 3 किससे जाएगा, देख लो वो भी उसका भी करता है। आओ 7 से चेक कर ले बेटा, 7 to the 14 नहीं जाएगा। 9 से 9 बन जाए 9, 5 बचेगा ना, नहीं जाएगा। 11 से चेक करते हैं, 11 बन जाए 11, 1 3 बचा, हाँ जा रहा है। 11 बन जाए 11 एंड 11 3 30, कर लो बेटा, फिर 13 1 कितना आएगा 5 0 0 5, कितने फैक्टर है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। कर लोगे क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लोगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, आपकी भाषा में कहो तो एलसीएम एचसीएफ जो निकालते आता है वो करना, ठीक, एचसीएफ निकालना, ठीक। हाँ फिर क्या करना, जो भी प्राइम नंबर आए उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में शो कर देना, कर लोगे, डन। चलो
फिर आगे बढ़े एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो मिटा दूं ना, मिटा रहा हूं, जो बच्चे ट्राई कर लेना, है ना। आओ चलो स्टार्ट कर। क्या बोल रहा है बेटा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2? वो कहता है कि आप पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, मान लिया हमने। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि आप वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है या नहीं। सुन देखो बेटा, एक रिलेशन है, आप ये जरूर याद रखिएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, जब हम दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं बेटा, उसके लिए ये रिलेशन वैलिड है। आओ मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या बोला? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। डन। फिर उसने क्या बोला कि ये वेरीफाई करना है। करता हूं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर बेटा, ठीक है। आओ, जैसे हमसे बोला 26 एंड 91। ओके, करें। आइए सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आओ, सर नहीं समझा, एचसीएफ समझते हो ना, एचसीएफ निकालो पहले 26 का फिर 91 का। गध हो, एचसीएफ कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता हूं मैं। ठीक है, आओ 2 करते हैं ना, 2 से आएगा 1 डन। फिर 91 का करते हैं बेटा, 2 से जाएगा नहीं, 3 9 3 का 1 बच जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से करते हैं, 7 से जाएगा, 7 बन गया, 7 2 बचा 21, 7 3 21 डन। कर लो ये इतना। तो 26 का क्या है बेटा? 2 इंटू 13 एंड 91 के क्या है बेटा? 7 इंटू 13। क्लियर? हम बात करें बेटा इसके एचसीएफ की और एलसीएम की। चलो देखो, कितना कर लोगे आप? ओके, जो कॉमन होगा बेटा, जो क्या होगा? कॉमन होगा, वो हमारा कहलाएगा बेटा एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन क्या है भैया? 13 कॉमन है, तो हमारा क्या होगा? एचसीएफ 13। समझे? दोनों नंबर में जो प्राइम नंबर कॉमन होगा बेटा, वो हमारा कहलाएगा एचसीएफ। समझ रहे हो आप? क्लियर है? सर हमको एक बात समझाइए, अगर मान लो 2 से ज्यादा कॉमन चीज आ गई तो, 1 से ज्यादा आ गई तो, टेंशन क्यों लेने का? सबको मल्टीप्लाई करके लिख देगा। समझ गए? अभी कराऊंगा। ठीक, फिर बात करता हूं बेटा मैं एलसीएम। सुनना, आपको जो सिखा दूंगा, ठीक, ध्यान सुन लो। आपको यहां पर जो भी नंबर दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेगा। कौन कौन से नंबर है? 2 दिख रहा है, अरे देखना भाई क्या बोल रहे हैं, नंबर क्या दिख रहे हैं? 2, फिर 7 दिख रहा है, फिर हमको क्या दिख रहा है? 13। 2 तो नहीं बेटा, कितने नंबर दिख रहे हैं बस इतना बोला हो। 4 तो है, 15 तो उससे मतलब नहीं। हमको 2 दिखा, 7 दिखा और 13 दिखा, तीनों को हमने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई में लिख लिया। क्लियर है ना? ओके, अब चलो देखो हम क्या करेंगे। अब चेक करो बेटा कि 2 किस पे है? 26 में। कितने? 1, वही पावर लगा दो। 7 किसमें? 91 में। कितना? 1, पावर लगा दो। 13 चेक करो किसमें किसमें? सर 26 में भी है, 91 में भी है। कितने कितने? 1 1, मतलब मैक्सिमम कितने हैं? 1 ही है ना सर? 2 बेटा। मैंने ये नहीं बोला कि टोटल कितने, मैंने बोला इसके प्राइम फैक्टर में सबसे ज्यादा 13 है। तो हमने देखा 26 के फैक्टर में भी 1 ही है और 91 के में भी 1 है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? पर्टिकुलर नंबर में 13 किस में ज्यादा है? तो दोनों में कितने हैं? 1 1 ना, तो मैक्सिमम नंबर कितना है? 1।
तो हम ये चढ़ा देंगे बेटा पावर। समझाता हूं, चलो ठीक है, अभी और एग्जाम्पल दूंगा, समझा दूंगा। करो इसको। 14 14 13 जा 13 4 जा 52 85 180। डरे? अब हमको क्या बोला बेटा कि आप वेरीफाई करिए एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कि जो हमारे नंबर गिवन है उनका हमको क्या करना बेटा मल्टीप्लाई करना है। 26 इंटू 95। ओके चलो मल्टीप्लाई करें, आओ कर देते। 6 4 2 5 2 8 1 4 6 सॉरी 6 3 2। डर है? मल्टीप्लाई तो आती है ना। 6 2 कितना है 9 6 54 85 9 2 18 18 और 5 होता है 23 6 6। दोनों साइड बराबर है ना, मतलब कि ये रिलेशन करेक्ट है और जो हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला वो भी हमारा सही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 3 6 6 आया। ठीक है, एक पल में दोगे नीचे लिखोगे वेरीफाई। क्लियर? ये पूरा करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में चले आगे, फिर आइए चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा दूं। ओके चलो आओ, फिर हम करते हैं बेटा जैसे कि ले लेते हैं 5 10 एंड 92। चलो फैक्टर निकालते हैं। 2 से करेंगे क्योंकि 0 है 2 से जाएगा ही। 2 2 जा 1 बचा, 2 5 जा 1 बचा 5 डन। फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 8 जा 1 बचा, हाँ 3 5 जा डन। फिर 5 से चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा 3 2 कितना होगा 1 एंड 70 डन। 92 के फैक्टर देख लेते हैं बेटा 2 4 6 2 23 23 क्लियर इतना। तो 5 10 के क्या प्राइम फैक्टर आए बेटा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 23। क्लियर? ठीक है बेटा, मेरे को पता है बेटा आपके स्कूलों में सिखाया जाता रहा होगा एलसीएम जो दिख रहा है वो सब लिखते जाओ। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप सीखो। कहना बेटा जब ज्यादा नंबर आएंगे ना तो उसके इस नंबर फंसेंगे नहीं, है ना। सीखो, चले आओ हम बात करें बेटा एचसीएफ। आओ कॉमन क्या है, 1 2 कॉमन है। 2 कॉमन मतलब नहीं सब 2 कॉमन है, पेयर बनने चाहिए, जोड़ी बनाओ, है ना। सर समझ सकता हूं बेटा, तुम्हारा कट चुका है, कोई बात। अरे आओ यार मजाक करो, चलो। तो देखो कितने 2 कॉमन है बेटा 1, तो हमें एचसीएफ हमारा क्या होगा डर है। इसका जोड़ी नहीं बनी ना, जोड़ी बनाते नहीं आती तुमको, इसीलिए तो आज तक सिंगल है बेटा। हमने जोड़ी बनाई, इस 2 की जोड़ी बन गई तो लिख दिया, इस 2 की नहीं बनी तो हमने नहीं लिखा। समझ गए? हाँ बेटा देख लो नंबर की जोड़ी बना लेते हैं अपन बैठे रहते तो सब आओ, है ना। आओ मजाक करो बेटा, आओ एलसीएम निकालते हैं। याद करो हमने क्या बोला है, आपको जितने नंबर दिखे पहले उसका मल्टीप्लाई नहीं, जितने मतलब कि ये नहीं कि 10 तो 2 दिख रहा है 10 लिखो, 2 दिख रहा है 2 बस लिखो, 10 12 15 उससे मतलब नहीं। ठीक, हमने देखा 2
हमने देखा 3, हमने देखा 5, हमने देखा 17, हमने देखा 23। ओके, चलो अब देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, 2 किसमें किसमें सर, ऊपर भी है नीचे, दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी। मैक्सिमम 2 किसमें है? 5, 10 में, 92 में। देखो इसमें 1 है, इसमें कितने हैं? 2, मतलब ज्यादा किसमें बेटा? 92 में। कितने हैं? 2। तो जिसमें ज्यादा 2 होंगे और जो होंगे वो पावर चढ़ा दोगे। समझे आपने? हमने क्या किया, सुनो ध्यान से। हमने देखा 2, इसमें भी था, इसमें भी था। ज्यादा किसमें है सर? 92 में। कितने? 2। तो जो होगा बेटा वो नंबर आप ऊपर चढ़ा दो पावर। क्लियर? 3 देखो ऊपर में है, 1, 5, 1, 17, 1, 23, 1। चलो कर दो इसको। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23। आओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? चलो 0 42 420 है ना? हाँ बेटा 10, फिर मल्टीप्लाई कर देते 23 से, कितना आएगा? 0 6 0 3 0 4 0 2 23 460 23,460। इधर है। आओ अब क्या वेरीफाई करना है हमको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर वो वेरीफाई होता है तो हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या है बेटा? करेक्ट है। नहीं होता तो हमने तो गलत निकाला है ना? चलो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आओ एलसीएम कितना है सर? 23 4 6। एचसीएफ कितना आया? 2। फिर क्या लिखा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर हमको गिवन है 5 10 एंड 92। करो मल्टीप्लाई इसको। 0 2 कैरी 1 4 एंड 5 सॉरी 8 होगा 9 हो जाएगा 2 3 6 एंड 4। डन। मल्टीप्लाई किया है, कर लोगे ना? चलो इसको अरे ऐसा लिखा 0 2 10 0 9 एंड 45 4 6 9 2 0। आ गया ना? 4 6 9 2 0। बोलो डन। क्लियर बेटा? इसको आप जरूर बेटा एक बॉक्स में लिख लो। ये बड़ा प्यारा रिलेशन है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हाँ सिर्फ वैलिड 2 ही नंबर्स के लिए बेटा, है ना? अगर यहाँ पर 3 नंबर होते जैसे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वहां पर ये वैलिड नहीं। ठीक है? डन। आप समझ गए? बढ़िया था। आप प्रैक्टिस करो, फिर मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक।